नमस्कार। ज्ञान यात्रा में आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ विज्ञान की बातें, जिसमें चर्चा होगी कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कक्षा 6 से 10 तक तो उपयोगी हैं ही, उसके अलावा उनसे संबंधित प्रश्न बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक पदार्थ देखते हैं, जैसे लोहा, नमक, लकड़ी, मिट्टी, तांबा, एल्यूमीनियम, कागज, कपड़ा आदि। ये सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। इन सब में लोहा, तांबा व एल्यूमीनियम पदार्थ चमकदार, कठोर व ठोस होते हैं। ये सब धातु कहलाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सी धातुएं होती हैं। आज हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे धातुओं की भौतिक अवस्था। हम अपने चारों ओर जितनी भी धातुएं देखते हैं, जैसे लोहे की कुर्सी, स्टील, पीतल, तांबे, लोहे के बर्तन, सोना व चांदी के जेवर, अगर इन सब को हम दबा कर देखें तो ये सब ठोस हैं, यानी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका एक अपवाद भी है, पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। धातुओं की सतह कैसी होती है? धातुओं की सतह चमकदार होती है। आपको लगा होगा कि लोहा तो चमकदार नहीं होता, लेकिन लोहे की सतह को जब रेगमाल या पत्थर से रगड़कर साफ करते हैं तो वह चमकदार दिखाई देता है। धातुओं की सतह चमकदार होने के कारण ये आपतित प्रकाश का परावर्तन करती हैं। धातुओं की चमक को धात्विक चमक या द्युति कहा जाता है। चांदी, सोना, एल्यूमीनियम, तांबा आदि विशेष चमकदार धातुएं हैं। कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव करते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी, सोना आदि को किसी चाकू से या ब्लेड से काटा नहीं जा सकता, यानी ये सब कठोर हैं। लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम उपस्थित हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यानी सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं। अब बात करते हैं ध्वनिकता की। यदि किसी धातु को किसी कठोर सतह से टकराया जाए तब क्या होता है? जब भी ऐसा करते हैं तो धातु से एक गायन ध्वनि निकलती है। वह गायन ध्वनि धात्विक ध्वनि या निनाद ध्वनि कहलाती है, और धातुओं का यह गुण ध्वनिकता कहलाता है। धातुओं के इसी गुण के कारण धातुओं से विभिन्न प्रकार की घंटियां और वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। अब हम जानकारी लेंगे धातुओं के घनत्व के बारे में। धातुओं का घनत्व अधिक होता है। इसके बारे में जानने के लिए आप किसी पात्र में पानी भरकर उसमें कील, धातु का चम्मच, सोने चांदी का कोई गहना पात्र में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि ये सब वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनका घनत्व पानी से अधिक है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होने के कारण ये पानी पर तैरती हैं। गलनांक। धातुएं हमें मालूम है कि ठोस होती हैं, इसलिए इनका गलनांक अधिक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलनांक होता क्या है? गलनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। धातुएं ठोस होने के कारण उनके गलनांक अधिक होते हैं। जैसे हम लोहे के गलनांक के बारे में
जानते हैं कि इसका गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक अपवाद है, गैलियम। गैलियम ऐसी धातु है जिसे अगर हम हथेली पर रख लें तो वह पिघल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका गलनांक हमारी हथेली के ताप से भी कम होता है, और हमारी हथेली का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और गैलियम का गलनांक होता है 29.7 डिग्री सेल्सियस। यानी गलनांक में यहाँ एक अपवाद हमारे सामने हाजिर है। धातुओं के शेष भौतिक गुणों के बारे में हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए ज्ञान यात्रा के साथ।